आइए दोस्तों देखते हैं थर्ड फॉर्म इसका। थर्ड फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब अब जो हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है वो उसके लिए फॉर्म यूज करेंगे हम ये वाला। तो क्या क्या है? 3 पॉइंट गिवन है, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन से आप क्या निकाल सकते हो? प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इस पे सवाल कैसे बनेगा कि भाई प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि 3 पॉइंट में से पास आउट होता है। ठीक है, या तो फिर उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन होगा या फिर पोजीशन वेक्टर, तो एक ही चीज़ है। तो मान लेंगे कोई पॉइंट ए है, बी है और सी है। नॉन कोलिनियर है मतलब क्या? एक लाइन में नहीं है। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे सी, और एक पॉइंट हम अपने हिसाब से लेते हैं, उसका नाम क्या है? वेक्टर आर, पॉइंट आर। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट आर। ठीक है, अब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, ए बी और ए सी को ज्वाइन करता हूँ और ए आर को भी ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो वेक्टर ए आर क्या होगा? आर माइनस ए। वेक्टर ए बी क्या होगा भाई? बी माइनस ए। और वेक्टर ए सी क्या होगा भाई? सी माइनस ए। सवाल है हमें क्या गिवन होगा? ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x1, y1 और z1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई? x2, y2 और z2, कॉमा है बीच में। सी के कोऑर्डिनेट्स भाई x3, y3 और z3, ये गिवन होगा। और हमें पूछेगा कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालो। तो देखो जैसे कि प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या ज़रूरत होती है? तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n, ऐसा मेरा इक्वेशन होता है। बिल्कुल होता है। हाँ, ये वाला चीज़ क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये वाली चीज़ क्या होता है? कोई भी पॉइंट जहाँ से वो पास होता है जो प्लेन। तो मुझे क्या पॉइंट गिवन है? एक छोड़ के मुझे 3 पॉइंट गिवन है, मतलब मुझे ए का टेंशन नहीं है। क्या मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है? तो अब मेरे पास सोचना होगा मुझे कि परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा लूँ। तो एन की रिप्लेसमेंट के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पे नहीं है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलेगा? देखो, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी इसी प्लेन के ऊपर है। ठीक है, और मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करूँगा मैं उसको। वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। दिस इज वेक्टर बी और वेक्टर सी। अगर इन दोनों का मैं क्रॉस लेता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट लेता हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब बी क्रॉस सी, तो वो जो वेक्टर मिलेगा मुझे, उसकी जो डायरेक्शंस मिलेगी वो क्या होगा? बी और सी जिस प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा। ये बी और ये सी, इसको परपेंडिकुलर ये मिलेगा। इसका नाम क्या है? बी क्रॉस सी। तो मुझे चाहिए क्या? परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? इसमें से कोई भी 2 वेक्टर उठाएंगे और उनका क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो कौन से उठाएंगे? एक उठाएंगे ए बी, दूसरा उठाएंगे ए सी। तो अगर मैं ए बी क्रॉस ए सी करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा मैं? ए बी क्रॉस ए सी अगर करूंगा तो उसकी डायरेक्शंस कैसे आएगी? इसको परपेंडिकुलर। और मुझे n के लिए चाहिए क्या? परपेंडिकुलर। मतलब मेरा जो n का काम है वो कौन करेगा यहाँ पे? ये तो मतलब पिछले वाला इक्वेशन था, लेकिन इक्वेशन तो ऐसा ही बनेगा ना। तो n का जो काम करेगा वो कौन करेगा? एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ए बी क्रॉस ए सी। तो मिल गया मुझे परपेंडिकुलर, बिल्कुल मिल गया। वेक्टर ए तो मुझे पता ही है। ठीक है, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो सिंपल है, वेक्टर आर डॉट एन, एन मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? तो आंसर है ए बी क्रॉस ए सी कर रहा है। ठीक है, अब इक्वल्स टू, तो आई राइट हियर इक्वल्स टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए मतलब कोई भी पॉइंट, तो आप कोई भी उठा सकते हो, ए बी सी। तो मैं ए उठाता हूँ, तो ए ही रहने दो आप, इंटू एन। अगेन एन मतलब क्या? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी, दिस इज वॉट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। कितने पॉइंट में से पास आउट है? 3 पॉइंट में से पास आउट होता है। तो उसका इक्वेशन क्या आया? वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इतने फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि भाई ए बी सी है और मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो कोई भी पॉइंट उस प्लेन का और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। तो पॉइंट तो 3 है, बस मुझे काम किसका है? कमी किस चीज की है? परपेंडिकुलर वेक्टर की। वो कैसे निकालूंगा? कोई भी 2 वेक्टर उठाऊंगा, उनका क्रॉस कर दूंगा, वो खुद प्लेन को कैसा आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। तो कोई भी मैंने 2 यहां से क्या उठाया? वेक्टर। तो एक ए बी और वेक्टर ए सी, दोनों का क्या लिया? क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो मेरे लिए किसका काम करेगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल का।
ठीक है, ये तो था दोस्तों वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। आइए अब देखते हैं हम इसी का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको ना मैं थोड़ा इस साइड में लेके आता हूं। अब कार्टेशियन फॉर्म मतलब वेक्टर फॉर्म से ही कार्टेशियन फॉर्म बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इसको यहां पे मिटा देता हूं मैं, आप लिख लेना पॉज करके वीडियो। हाँ, इसको थोड़ा मैं इस साइड लेके आता हूं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है भाई, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी यहाँ पे भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं। तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी ये मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा वेक्टर आर, इसको मैंने उस साइड लेके गया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे ये बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा वेक्टर ए, और इन दोनों का क्या है डॉट, तो यहाँ पे डॉट इक्वल्स टू क्या बचा, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, ये और ये एक ही चीज़ है, आई होगी समझ में। ठीक है, नहीं भी आई तो मतलब जाने दो उसे, नहीं आई तो जो मैं कार्टेशियन फॉर्म बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, किसको ध्यान से देखो, ये वाले टर्म्स और ये दो वेक्टर का क्रॉस, मतलब इस वेक्टर का क्या है भाई डॉट, और इन दो वेक्टर का क्या है क्रॉस। अब अंदर क्रॉस बाहर डॉट, ये हमने कहाँ पे देखा था, अंदर क्रॉस बाहर डॉट कहाँ पे देखा था, जरा याद करो, वेक्टर में देखा था। और उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, बाहर डॉट अंडर क्रॉस वेक्टर क्या था, बोलो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट था या नहीं था। तो उसको निकालने के लिए कैसे करते थे हम, यहाँ पे पहले इसके आई जे के कोएफिशिएंट, सेकंड इसमें ए बी के आई जे के कोएफिशिएंट, और थर्ड इसमें ए सी के आई जे के कोएफिशिएंट, सेम करना भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले इसमें आर माइनस ए के जो भी आई जे और के कोएफिशिएंट आएंगे यहाँ पे रख देंगे। तो आर माइनस ए के कोएफिशिएंट क्या होंगे, तो आर क्या होता है एक्स वाई जेड, ए क्या होता है x1 y1 z1, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस x1 ये i का कोएफिशिएंट, y माइनस y1 j का कोएफिशिएंट, k माइनस k का कोएफिशिएंट, z माइनस z1 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे ए बी के आई जे के कोएफिशिएंट और उसके नीचे ए सी के आई जे के कोएफिशिएंट। तो ए बी कैसे निकलेगा भाई, b माइनस ए, b कहाँ पे, ये x2 y2 z2 x1 y1 z1, तो b माइनस ए मतलब x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, फिर ac कैसे, c माइनस ए मतलब c में से a को माइनस करो, तो क्या होगा x3 माइनस x1, फिर y3 माइनस y1, फिर z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। और ये फॉर्म बेस्ट है, मतलब आपको अगर ये नहीं भी पता है तो आप सीधा सीधा कौन सा फॉर्म लगा सकते हो, ये कार्टेशियन फॉर्म लगा सकते हो। क्या रखना है यहाँ पे, बस x1 y1 z1 ही रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर अगेन x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल्स टू क्या 0। ये किसका इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन है। किस प्लेन का इक्वेशन है, जो प्लेन कितने पॉइंट में से जाता है, 3 पॉइंट में से जाता है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, मैंने डिटेल में आपको समझाया है, लेकिन आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो ये वेक्टर फॉर्म याद रखना है और ये कार्टेशियन फॉर्म याद रखना है। ठीक है, इस पे आप छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से हमारा जो प्लेन है वो पास करता है। तो ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि 3 पॉइंट में से अगर प्लेन पास आउट करता है तो उसका इक्वेशंस क्या है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि उनको मतलब वेक्टर फॉर्म चाहिए या कार्टेशियन, तो हम दोनों निकालेंगे, एग्जाम में कैसा भी पूछ सकता है। तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे। अब देखिए एकदम ईजी वे में कैसा करना है उसको, एकदम शॉर्टकट में, कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशंस क्या था मेरा, बेसिकली वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट क्या था अगेन ए बी क्रॉस ए सी। मतलब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, बस ए बी क्रॉस ए सी की ज़रूरत है। ए तो मेरे पास है, तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेंगे। तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकाला जाता है, तो ये क्या चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आई जे के लिखो, यहाँ पे ए बी के और उसके नीचे ए सी के। ए बी कैसे निकाला जाएगा, माइंड में होना चाहिए कैलकुलेशंस। ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस है, तो ये बी ये माइनस है, तो 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे 0 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना हुआ भाई +3 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी चाहिए, ए सी क्या होगा सी माइनस है, ये सी ये ए, 0 माइनस 1 -1 होगा, फिर 1 माइनस 2 -1 और 1 माइनस ऑफ -3 दैट इज 4
ठीक है, हो गया। बस इसको सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, है ना कितना सिंपल, फटाफट होना चाहिए। लेकिन तो आए तो ये कैंसिल कर देंगे, तो ये -4 + 3, तो कितना हो जाएगा -4 + 3 दैट इज -1 -j इन ब्रैकेट कितना होगा, इसको कैंसिल करेंगे 4 × 8 और ये 3 11 प्लस k इन ब्रैकेट, इसको और इसको कैंसिल करेंगे -2 -1 -3, ठीक है। चलिए क्या बनेगा यहाँ पे 1i दैट इज i -1i -11j, फिर ये बना -3 के, ये क्या मिला मुझे वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। एक बार हम चेक कर लेंगे सही किया है या नहीं, तो माइनस माइनस सब माइनस तीनों आ गए, तो ये भी माइनस आएगा, हाँ तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, हाँ तो ये मिला मुझे ए बी क्रॉस ए सी। अब मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो ठीक है, वेक्टर आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी कितना है ये वाला, तो -i -11j -3k, या फिर मैं इसका माइनस निकाल ले सकता हूँ बाहर, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे लगा दिया मैंने, चलेगा बिल्कुल। इक्वल्स टू क्या चाहिए, इन दोनों का डॉट, ए बी क्रॉस ए सी कितना आया, ये ए कितना आया, ये इन दोनों का क्या डॉट, डॉट कैसे होता है आपको पता है, आई के साथ आई वाले का कोएफिशिएंट, तो ये कितना है भाई -1, ये कितना है 1, तो -1 × 1 -1 -11 2 कितना हुआ -22, और ये -3 और ये 3 माइनस माइनस प्लस कितना हुआ +9 हुआ इतना, तो ये कितना होगा -23, ये -23 और ये 9, तो कितना बनेगा दोस्तों यहाँ पे -14 है ना, तो ठीक है -14, तो दोनों तरफ से मैं माइनस कैंसिल करता हूँ, तो r डॉट i + 11j + 3k इक्वल्स टू क्या मिला मुझे 14, और यही क्या है मेरे प्लेन का इक्वेशंस। लेकिन कौन सा फॉर्म है ये दोस्तों, ये है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r i + 11j + 3k इक्वल्स टू 14। अब मुझे अगर पूछा जाए, किसी ने पूछ लिया कि भाई इसी का मुझे कार्टेशियन फॉर्म बताओ, तो मतलब मुझे फॉर्मूला याद नहीं कार्टेशियन फॉर्म का, यही से मैं कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकता हूँ। कैसे, r को x y z रिप्लेस करो और इनके साथ लगा दो, तो यहाँ पे 1 है तो क्या होगा x प्लस 11 क्या होगा y प्लस क्या होगा 3z, 14 को इस साइड लेके आओ, क्या होगा -14, क्या बचा उस साइड 0, कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म में आया कि नहीं है, ax + by + cz + d = 0 बताया था मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो फॉर्म है 3 पॉइंट के लिए वो हमें लगाना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब किसी स्टूडेंट को ये वाला याद नहीं है, चलो मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है एग्जाम में ये भूल गया, लेकिन वो वाला याद है, कौन सा वाला, वो x - x1 y - y1 है ना, वो बहुत बड़ा, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझाना चाहूँगा। तो यहाँ से भी हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और यहाँ से अगेन उसने अगर क्वेश्चन में वेक्टर पूछा है तो यहाँ से यहाँ तो जा ही सकते हैं, अगर वेक्टर से कार्टेशियन में आ सकते हैं तो कार्टेशियन में वेक्टर में भी तो जा सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे परफेक्ट ये वाला मिलेगा, और यहाँ से मैं ये वाला लिख सकता हूँ, r लिखना है, यहाँ पे क्या होता है इसके a b और c, तो 1 11 3, तो 1 11 3 i j के लगाना है, ये 14 यहाँ पे गया, है ना सिंपल। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। आइए दोस्तों 4 नंबर पे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर b एंड c, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन एक पॉइंट में से पास आउट होता है, बिल्कुल होता है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे हमेशा की तरह a, ठीक है, ओरिजिन के साथ तो वेक्टर a कर दिया, ठीक है। और 2 वेक्टर अगेन है, और वो 2 वेक्टर b है और c है, और ये जो गिवन वेक्टर है ये प्लेन को कैसे पैरेलल है, प्लेन को कैसे पैरेलल, मतलब मान लेंगे कि ये कोई वेक्टर है और ये दूसरा ये कोई वेक्टर है, एक का नाम b है, एक का नाम c है, ठीक है। अब इसको मैं समझाना चाहूँगा, तो ऐसे मतलब ये बोर्ड हमारा प्लेन है, एक ये हो गया b और ये हो गया c, देखो ये इसको पैरेलल है प्लेन को, और ये भी पैरेलल है, बिल्कुल है। अब ये b हो गया, c हो गया, यहाँ तक समझ में आई चीज़ें, अगर नहीं आई तो आप खुद करके देखो, इसको प्लेन मानो, इस बोर्ड को, एक b लो और एक c लो, ठीक है, तो ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। खैर ये हमारा r हो गया। चलिए अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे सीधे फॉर्म पे ही आऊँगा।
अब देखो मुझे इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने बताया था दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट, वो मेरे पास है वेक्टर ए, और दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर। तब उसका इक्वेशंस क्या होगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, ये होगा, बिल्कुल होगा। तो मेरे पास वेक्टर एन क्या था, आंसर है परपेंडिकुलर। वेक्टर ए क्या था, आंसर है पॉइंट। क्या मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर कोई है, नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढना होगा। अब परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैं दोनों का क्रॉस लूँ तो वो इनको कैसे आएगा, परपेंडिकुलर, और ये दो वेक्टर प्लेन को कैसे, पैरेलल। तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर इस प्लेन को भी कैसे आएगा, परपेंडिकुलर ही आएगा। देखो बी क्रॉस सी अगर मैं करता हूँ तो बी क्रॉस सी ये वाला हुआ, ये जो प्लेन है इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर आया जिसका नाम क्या है, बी क्रॉस सी, ये परपेंडिकुलर भी है किसी को, प्लेन को। तो हमारा जो परपेंडिकुलर का काम करेगा यहाँ पे वो कौन करेगा, बी क्रॉस सी, ठीक है। और पॉइंट का तो काम खुद पॉइंट ही करेगा। तो हमारे प्लेन का इक्वेशंस क्या आएगा, तो बहुत ही सिंपल है, वेक्टर आर डॉट एन होता है, एन वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा, बी क्रॉस सी, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर ए का काम तो ए ही करेगा, अगेन एन मतलब परपेंडिकुलर, तो उसका काम कौन करेगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये उस प्लेन का इक्वेशन हुआ जो कि बी और सी को पैरेलल है और गिवन पॉइंट में से ए पॉइंट में से पास आउट होती है, ठीक है। हर बार मतलब फॉर्म को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैंने कंसेप्ट बताई है वैसे भी आप अगर भूल गए, मतलब फॉर्म अगर आप एग्जाम में भूल गए तो कैसे याद करोगे, तो जो भी डिटेल में मैंने समझा है आपको, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपकी। चलो इसी को लिखने का तरीका क्या है, देखो ये तो मतलब अंदर क्रॉस बाहर डॉट, ये तो बॉक्स प्रोडक्ट ही है, इसको ऐसे लिखेंगे हम, वेक्टर आर बी और सी, आर बी सी और इधर ए बी सी। अच्छा चलो ये बहुत बढ़िया है, आर बी सी और ए बी सी, ये याद रख सकते हो, आर बी सी ए बी सी। बी सी क्या है, पैरेलल वेक्टर, ए क्या है, पॉइंट, ये तो हमें पता है। चलिए ये था हमारा कौन सा, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। इसी का अगर मुझे चाहिए कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, तो किसी को मतलब अगर वेक्टर फॉर्म याद नहीं हो रहा है तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे याद होगा, तो वो भी देख लेते 1 मिनट में, बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आर बी सी है और ये ए बी सी है, तो ये आर बी सी और ए बी सी को इधर लाया मैंने, तो क्या हुआ, बी सी, क्या बचा उस साइड में, 0, दोनों कॉमन है तो मैं बाहर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, वेक्टर आर, यहाँ पे माइनस ए, और बाहर क्या निकाला था, बी क्रॉस सी, है ना, ये डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पर भी डॉट बी क्रॉस सी है, यहाँ पर भी डॉट बी क्रॉस सी है, तो डॉट बी क्रॉस सी मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे बचा आर माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो आर क्या होता है भाई, एक्स वाई जेड, ए मतलब x1 y1 z1, बी क्या होगा, फ्री वेक्टर है, अगेन फ्री वेक्टर है, सी भी क्या है, फ्री वेक्टर है, तो बी के जो आई जे के कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, a1 b1 c1, वो क्या होता है, डायरेक्शंस रेशो, ठीक है, सही सुना आपने। सी क्या है, अगेन फ्री वेक्टर, उसके भी डायरेक्शंस रेशो होंगे आई जे के कोएफिशिएंट, तो उसको बोलेंगे हम a2 b2 c2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए के क्या हो गए मुझे पॉइंट, चलो ए क्या होगा, x1i प्लस y1j प्लस z1 के, वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या होगा भाई, फ्री वेक्टर है वेक्टर बी, तो उसके आई जे के कोएफिशिएंट खुद ए बी सी होगे ना, लेकिन यहाँ पे 2 है तो a1 b1 c1 बोलेंगे, और c को क्या बोल देंगे हम, a2i प्लस b2j प्लस c2 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे रख देंगे, अब इसको थोड़ा गौर करिए, इन दोनों का क्या है क्रॉस, बाहर वाले का क्या है डॉट, तो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। क्या होता है, पहले रो में इसके आई जे के कोएफिशिएंट, सेकेंड में बी के और थर्ड में सी के, तो आर माइनस ए बेसिकली क्या होगा, आर मतलब क्या, एक्स वाई जेड, ए मतलब क्या, x1 y1 z1, तो ये क्या बनेगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। नीचे बी के क्या पता है, आई जे के कोएफिशिएंट a1 b1 c1, क्यों a1 b1 c1, a2 y2
z2 क्यों नहीं, x2 y2 z2 क्यों नहीं, क्योंकि वो वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, तो उसके डायरेक्शंस रेशियो ही हो गए i j के कोएफिशिएंट। तो क्या होगा भाई a1 b1 c1 और इसके a2 b2 और c2, इसका आंसर 0। ये कौन सा फॉर्म है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे जो इक्वेशंस मिलेगा वो होगा मेरे प्लेन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर किसी को मतलब ये वाला याद नहीं है तो ये वाला याद कर लो, ठीक है। आपको मतलब दोनों में से कोई भी एक तो कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो दोनों भी याद कर लो, लेकिन नहीं होते हैं तो दोनों में से कोई भी याद कर लो आप, या तो ये वाला याद कर लो या तो ये वाला याद कर लो। सिर्फ याद करने से कोई चीज़ें नहीं होती। देखिए दोस्तों, सिर्फ याद कर लिया और मतलब उसकी जो कंसेप्ट है, मतलब कब लगाना है ये वाला, मतलब मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रट ली है, याद हो चुकी है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वो कब लगाना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो इसका यूज़ कब होना चाहिए। तो कब होना चाहिए इसका यूज़, जब b और c दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए और हमारा प्लेन एक पॉइंट में से पास होता होगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बहुत बार यहाँ पे एक पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज़ होता है, तो उस पर भी 1 मिनट में हम देख लेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म, देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर b प्लस म्यू इंटू वेक्टर c। ऐसा अगर कहीं पर भी आपको इक्वेशंस मिलेगा तो उसका नाम क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये इससे क्या साबित होता है कि ये जो प्लेन है ये पॉइंट a में से पास आउट होता है, b और c को कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी पैरामेट्रिक फॉर्म पूछा गया है कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म बताओ, इसका पॉइंट ए में से पास आउट होती है और बी और सी को क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे सी रख दो। दिस इज व्हाट पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन जैसे कि बोर्ड पे गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। तो सीधा सीधा अगर आपको फॉर्म पता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन समझ में ही आता है कि भाई ये जो दो वेक्टर है इसको तो पैरेलल है, मतलब इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, और इससे पास आउट होता है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट, और इसको ए बोलेंगे। तो सीधा सीधा फॉर्म लगाएंगे। अभी जो हमने पढ़ा था फॉर्म नंबर 4, क्या था फॉर्म नंबर 4, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी एंड सी। तो ये बी है, ये सी है, ये ए है। तो क्या था, आर बी सी ए बी सी, आर बी सी, इधर क्या था, ए बी सी, ठीक है। ये था वेक्टर फॉर्म। आप चाहो तो कार्टेशियन से भी सॉल्व कर सकते हो, बताया था मैंने, कार्टेशियन से भी सॉल्व करके जो फॉर्म था वो आपको याद होना चाहिए। तो बेसिकली मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, दोनों इसमें b क्रॉस c की ज़रूरत है। तो सबसे पहले b क्रॉस c मैं निकाल लेता हूँ। b क्रॉस c कैसे निकालेंगे, यहाँ पे i j और k, फिर b कितना है भाई 2 1 1, तो 2 1 1, c कितना है भाई, यहाँ पे इसका i का 0 होगा तो 0 1 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये i, तो ये 2 -1 1 माइनस j, ये क्या होगा 4, और ये वाला क्या होगा 2। तो ये क्या मिला मुझे, b क्रॉस c जो है वो मुझे क्या मिला, b क्रॉस c इज नथिंग बट 1i, दैट इज i माइनस 4j प्लस 2k, ठीक है। मिला मुझे b क्रॉस c, कितना मिला मुझे एक बार चेक कर लेंगे हम, i माइनस 4j प्लस 2k, सही है, हाँ। चलिए अब इसमें रख देंगे हम। तो इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर r b क्रॉस c, तो वेक्टर r डॉट b क्रॉस c, कितना है b क्रॉस c, यही तो है b क्रॉस c, तो i माइनस 4j प्लस 2k हो गया b क्रॉस c, इक्वल्स टू a डॉट b क्रॉस c। तो b क्रॉस c ये वाला आया, a का क्या लेना है, डॉट। तो सिंपल a का डॉट कैसे लेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा माइंड में होता है। तो यहाँ पे कितना है 1, तो ये है 1, तो 1 इंटू 1 1, फिर -4 और ये -1 तो +4, और ये 2 और ये 1 +2, तो कितना मिला ये दोस्तों 7। तो क्या होगा यहाँ पे वेक्टर r i माइनस 4j प्लस 2k इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4 2 6 7। ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछता था तो क्या मिलता था, बहुत सिंपल है भाई, क्या हो ये 1 -4 2, बस खत्म बात। ये 1 -4y प्लस 2z
-7 इक्वल्स टू 0। ये क्या है चीज़, ये है कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए ये था दोस्तों नंबर 4। अब 5th की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 पे है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ठीक है, मतलब आपको क्या गिवन होगा, प्लेन 1 और प्लेन 2 का इक्वेशन गिवन होगा, और इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस है, वहाँ से कोई तीसरा चौथा कोई भी प्लेन पास आउट होता है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे बुक होता है, हमारे बुक की पहला पेज, दूसरा पेज, और बीच में बहुत सारे पन्ने होते हैं, है ना, तो वो सारे प्लेन ही है, और वो भी कहाँ से पास आउट होते हैं, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से। ठीक है, तो ये पहला पन्ना, ये लास्ट वाला पन्ना है, तो ये बहुत सारे प्लेन है ना, तो इनका इक्वेशन हमें निकालना है। तो देखें, ये सारे के सारे कहाँ से पास आउट होते हैं, इस लाइन में से, है ना, और ये लाइन क्या है, इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो हमें मान लेंगे कोई भी, यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन निकालेंगे हम। तो ये वाला प्लेन है प्लेन 3, और प्लेन 3 का इक्वेशन हमें निकालना है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कहाँ से पास आउट होता है भाई, प्लेन 1 और प्लेन 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। तो हमें गिवन क्या होगा, प्लेन 1। प्लेन 1 का क्या इक्वेशन है, तो प्लेन का इक्वेशंस क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, वेक्टर a डॉट वेक्टर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ भी कांस्टेंट मान लेंगे, d1 मान लेंगे। ये बताया था मैंने कि कांस्टेंट कैसे आता है, कि दोनों का मतलब स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो ये कांस्टेंट ही होगा, है ना। जनरल जब बताया था मैंने तब बताया था ये। P2 का अगर मुझे जनरल इक्वेशन लिखना है मतलब, तो वो क्या होगा, इसको n1 बोलेंगे, वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इक्वल्स टू, इसको d2 बोलेंगे। ये दोनों किसके इक्वेशन है, प्लेन के इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऐसा गिवन होगा, या दूसरा कौन सा गिवन होगा, कार्टेशियन फॉर्म। वो क्या होता है, ऐसा होगा भाई, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। अब दो प्लेन है तो इसको 1 1 तो बनता ही है ना, इसको a2 बोलेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ये पहले प्लेन का इक्वेशन है, ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन है। ये वेक्टर फॉर्म है दोनों, ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म है। अब मुझे रिक्वायर्ड चाहिए प्लेन 3 का इक्वेशंस क्या होगा, ये क्वेश्चंस पूछेगा कि इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है, तो उस प्लेन का इक्वेशन बताइए। तो बहुत सिंपल है, याद रखिए क्या बता रहा हूँ मैं, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या बताया मैंने, पहले प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे प्लेन का इक्वेशन इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन हुआ, प्लेन 3 का, जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास आउट होता है दो प्लेन के। बस आपको यही याद रखना है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन, ये इक्वेशन होता है किसका, तीसरे प्लेन का, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास आउट होता है दो प्लेन के। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो P1 की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, और P2 की जगह ये वैल्यू रख देंगे, या फिर ये गिवन है तो ये, या फिर ये गिवन है तो ये। इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो अलग अलग कंडीशंस देगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आइए देखते हैं हम अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि हमें और ज़्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन समझ में आ सके। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ P1 प्लस लैम्डा टाइम P2, प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम P2। ठीक है, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शंस ऑफ, सीधा पहला प्लेन लिखता हूँ और दूसरा प्लेन लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर r डॉट, ये भी वेक्टर r डॉट 1 2 3, तो I प्लस 2j प्लस 3k इक्वल्स टू क्या है, -3। ये हुआ पहले प्लेन का इक्वेशन। दूसरे प्लेन का इक्वेशन लिख रहा हूँ 1 1 1, तो I प्लस j प्लस k इक्वल्स टू है 4। ठीक है, एंड देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शंस ऑफ द प्लेन 1 एंड द प्लेन 2 एंड द पॉइंट वन 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 वन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको।
ये P1 है, ये P2 है, हमें इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से एक P3 प्लेन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है। और खासियत क्या है कि वो जो P3 प्लेन होगा मतलब प्लेन 3 होगा वो 1 1 1 इस पॉइंट में से भी पास आउट होगा। ये किस लिए गिवन है? लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए। मैंने बताया था यहाँ पे अभी कि लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग कंडीशंस वो देगा हमें, ठीक है। तो जो P3 है वो कैसे निकलेगा, P3 का इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है वो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल बताया था मैंने, प्लेन 1 प्लस लैम्बडा टाइम प्लेन 2 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशंस होगा। बस इसमें वैल्यू किसकी निकालना है हमें? लैम्बडा की। चलिए अब P1 की वैल्यू रख देते हैं। P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये है R डॉट I प्लस 2J प्लस 3K। अब सबसे पहले इसका ना कार्टेशियन फॉर्म कर लेते हैं ताकि बहुत इजी होगा। ऐसे भी हो सकता है लेकिन कार्टेशियन फॉर्म से बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो P1 क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म से? यहीं पे लिखता हो तो क्या होगा 1 2 3, तो x प्लस 2y प्लस 3z, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। जब कभी भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो ये याद रखें कि गिवन प्लेन जो है वो उनका इक्वेशंस जो है कार्टेशियन फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम ला सकते हैं। तो इसका क्या होगा 1 1 1, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब प्लेन 1 का ये इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे और ये इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा भाई, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 3 हो गया, प्लस लैम्बडा टाइम्स P2 कितना ये वाला, तो क्या है भाई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन है? आंसर है प्लेन 3 का। बस इसमें किसकी वैल्यू निकालना है? आंसर है लैम्बडा की। अब वो कहाँ से निकालेंगे? अब देखिए ये जो प्लेन 3 है ये प्लेन इस पॉइंट में से तो भी जाता है, आंसर है हाँ जाता है। अगर ये इससे पॉइंट पास आउट होता है तो इस प्लेन ने इस पॉइंट ने इस प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तो इस प्लेन पे है ना, मतलब x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 रख देंगे पूरे प्लेन में और वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? लैम्बडा की। अगेन लैम्बडा की वैल्यू इसी में रख देंगे तो हमें P3 का हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या बताया मैंने कि प्लेन 3 जो है P3 हमारा वो इस पॉइंट से जाता है, तो इस पॉइंट ने इस प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाइड करवा के हमें देखना है। तो क्या होगा 1 1 1, तो x1 y1 z1, तो x मतलब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस लैम्बडा टाइम 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा भाई 6 7 8 और 1 9 कितना मिला मुझे? 9 मिला। ओके, तो 9 प्लस लैम्बडा ये कितना मिला भाई? 3 और माइनस 4, तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा को इधर लेके जाएंगे, लैम्बडा इक्वल्स टू कितना मिला मुझे? 9। ठीक है, अब लैम्बडा की वैल्यू अगेन किस में रख दो? इसी में रख दो, क्योंकि यही तो है प्लेन का इक्वेशन। क्या बताया था मैंने? यही तो वो प्लेन है। बस इसमें किसकी कमी थी? लैम्बडा की। लैम्बडा तो मिल गया ना, अब रख दो, मिल जाएगा आंसर। तो क्या होगा x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 3 प्लस लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9 से हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, 9 से x को, y को, z से और माइनस 4 से भी। तो कितना होगा भाई यहाँ पे? प्लस 9x प्लस 9y प्लस 9z माइनस आणि हे किती होतील? 36 बरोबर 0। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब दोनों की हम एडिशंस कर लेंगे। तो एडिशंस में क्या मिलेगा मुझे? 9x प्लस x कितना? 10x, ये 9y प्लस 2y दैट इज 11y, फिर ये 9z प्लस 3z कितना हुआ? 12z, और ये 36 माइनस 33 इक्वल्स टू 0। ये क्या मिला मुझे? ये प्लेन का इक्वेशंस मिला 10 11 12 माइनस 33। सही है, ठीक है। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट टू प्लेन। अगर ऑप्शन में कार्टेशियन फॉर्म है तो ये वाला आंसर होगा। अगर कार्टेशियन नहीं मान लिया कि वेक्टर फॉर्म है तो क्या होगा? इसी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? बहुत सिंपल है, क्या होगा? 10 11 12, तो क्या होगा? वेक्टर r डॉट 10i प्लस 11j माइनस 12k, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा? 33 इधर जाने के बाद। तो ये क्या मिला मुझे? प्लेन का वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज व्हाट कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर मैं चेक करूंगा कि मतलब जो ऑप्शंस हो गए मेरे 4 ऑप्शन में से वेक्टर फॉर्म है तो ऐसे निकालूंगा, कार्टेशियन फॉर्म है तो यहीं पे रुक जाऊंगा।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, इंटरसेप्ट फॉर्म है नंबर 6 पे। क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म? मतलब कोई प्लेन है जो इंटरसेप्ट बनाता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं टच करेगा, वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगा और जेड एक्सिस को कट करेगा। तो वो मान लेंगे, उसको बोलेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास, मान लेंगे हम ए, वाई इंटरसेप्ट है हमारे पास बी और जेड इंटरसेप्ट है हमारे पास सी। ए बी सी आर नॉट हियर डायरेक्शन रेशो, ठीक है, नाम में कुछ रखा नहीं है, काम देखो इनका। काम क्या है यहाँ पे? ए क्या है? एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट, सी क्या है? जेड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन में मैंने डिटेल में समझाया था कि अगर कोई प्लेन है वो मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है तो ओरिजिन से वो वाला डिस्टेंस, ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वो वाला डिस्टेंस बी है, और ओरिजिन से जेड एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वो डिस्टेंस सी है। तो अगर हमें ये गिवन है, इंटरसेप्ट्स गिवन है, तो हम लगाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म? तो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म जरा याद करो, क्या था स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 था, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगेगा, कौन सा? जेड अपॉन सी। तो ये क्या हुआ? प्लेन का इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लेन का इक्वेशंस। ए बी सी आर द इंटरसेप्ट ऑफ दैट प्लेन कट्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है।